एक बार बताइए, जो अंग्रेज का हम 200 वर्ष तक गुलाम रहे, उसका उतना ज़्यादा हम अन्याय सहे, उसका फ़ोटो अभी भी रहने का क्या मतलब बनता है? हम अभी भी गुलाम हैं, तो उनका मूर्ति रहना ही नहीं चाहिए। भारत में अंग्रेज का कोई फ़ोटो क्यों रहेगा? उसको तोड़वा दिया वो, तो तोड़वा दिया तो उनको केस कर दिया गया उनके ऊपर। तो ये केस भी गलत है। तो ऐसे छोटा-मोटा केस, अब अभी में बिहारी मज़दूर को मारा गया, अब मनीष कश्यप उसका न्यूज़ बना दिया। अब वो उजागर कर दिया कि हाँ, रियल में मारा गया। हम एक वीडियो देखे हैं जिसमें कि चाकू मारा हुआ, पीठ पे मारा हुआ है, पेट में मारा हुआ, वो मज़दूर अररिया जिला का है, ठीक। तो अब वो मज़दूर खुद से तो पेट में चाकू नहीं ना मरवाया है, और वो बोल रहा है कि हमको तमिलनाडु में मारा। और ये तेजस्वी यादव और जो भी अपने बिहार का सरकार है, तो ये सब बता रहे हैं कि नहीं, ये मामला ही गलत है। तो उस मजदूर को खड़ा किया जाए, ट्रेन में जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जाए कि क्या बात है, झूठ मूठ का ये न्यूज़ है, तो वो सब बताएंगे कि नहीं। अब सही न्यूज़ बताने के बाद उस पर केस कर दिया जाएगा और कहेगा कि ये गुंडा है। तो ये तो सरकार का अपना मर्जी है, ये गुंडा राज है। पहले एक था जंगल राज, अब हो गया है गुंडा राज हमारे भाषा में। नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। हम इस वक्त जैसे पूरा बिहार में जानते हैं, बिहार ही नहीं पूरा भारत में हर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर से लेके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक नाम ट्रेंड कर रही है। वो नाम है मनीष कश्यप। इसलिए है कि मनीष कश्यप जो था बिहार में सच न्यूज यूट्यूब चैनल पर चला रहे थे, जिसका नाम था सच। लगातार लोगों की, गरीबों की वो आवाज़ उठा रही थी। जहाँ कहीं नाम आती थी, कहीं कोई समस्या होती थी, तो लोगों का एक ही जवान पाता था कि मनीष भैया को फ़ोन कीजिए, मनीष कश्यप को बुलाइए। बिहार में कहीं भी हो, या कोई बड़ी बड़ी ठेकेदारी हो, या कहीं पुलिया बनती हो, और गलत काम होता था, मनीष कश्यप सीधा जाकर वहाँ रिलाई करती थी। ताता वो दिखाता नहीं था, वहाँ रिलाई करती थी। कारण ये था वो खुद का भी एक इंजीनियर है और उन्हें उस बात की जानकारी थी किस तरह से काम होता है, किस नहीं होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु के एक मामले में फर्जी वीडियो करा देते हुए उसे अभी पुलिस का हिरासत में है, और उसे हिरासत में लिया गया है, और बताया जा रहा है कि कई उस पर मुकदमा भी दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा। और आज हमारे साथ एक ग्रामीण चिकित्सक है, हम उनसे जानते हैं आखिर बिहार में जिस तरह से पत्रकार लोगों की समस्या को दिखा रहे हैं, उनको दुख को दिखा रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों दिखा रहे हैं, उस पर एफआईआर की जा रही है। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, यही बात लेकर मैं आया हूँ। हमारे साथ एक समाज सेवी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और एक चिकित्सक भी है जो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशु शेखर है। हमारे मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे जानते हैं बिहार मनीष कश्यप जानते हैं आप? मनीष कश्यप पहचान का मोहताज नहीं है, उसको हम क्या, पूरा बिहार जानता है और पूरा भारत में वो विख्यात है। जिस तरह से मनीष कश्यप को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे एक अपराधी को हथकड़ी लगा के ले जाता है, उसे गमछा डालकर उसे ढक कर ले जाता है, उसी तरह से मनीष कश्यप को ले जाता है, ले जा गया है। क्योंकि कहा जाता है भारतीय कानून में एक नियम है, जो आदमी सिलेंडर करते हैं यदि वो अपराधी भी है उसे हथकड़ी नहीं लगाएगा। लेकिन इस तरह से पुलिस उसके साथ बर्ताव कर रही है, क्या वो गलत है, सही है? देखिए, प्रताड़ित आप ही नहीं बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी न्यूज़ चैनल पे चलाया जा रहा है कि वो गुंडा है, उन पे बहुत सारा केस है। तो सभी केस के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ केस के बारे में हमको जानकारी है। उस पे एक केस है कि ट्रेन को रुकवाया, ठीक। ट्रेन को रुकवाया, क्यों रुकवाया पहले ये बात आप जानिए, उसके बाद बताइए कि वो रुकवाना वाजिब था कि नहीं। हम यहाँ पे अगर कुछ आवाज़ उठाना होगा तो हम प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अपना प्रदर्शन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हम एक ग्रामीण के तौर पे हम बोल रहे हैं कि हम भी ट्रेन रोकेंगे। अगर अपने बात को सरकार यदि आपकी समस्या तो नहीं सुनेगा तो इस तरह से कोई भी कदम उठा सकता है। करना पड़ेगा ना, निश्चित करना पड़ेगा। तो ट्रेन रोका तो वो अपने आवाज़ को उठाने के लिए। इसके अलावा एक है, कोई अंग्रेज का मूर्ति लगा हुआ था चंपारण में, जिस मूर्ति को वो तोड़वाया। एक बार बताइए, जो अंग्रेज का हम 200 वर्ष तक गुलाम रहे, उसका उतना ज़्यादा हम अन्याय सहे, उसका फ़ोटो अभी भी रहने का क्या मतलब बनता है? हम अभी भी गुलाम हैं।
तो उनका मूर्ति रहना ही नहीं चाहिए। भारत में अंग्रेज का कोई फोटो क्यों रहेगा? उसको तोड़वा दिया, वो तो तोड़वा दिया तो उनको केस कर दिया गया उनके ऊपर, तो ये केस भी गलत है। तो ऐसे ऐसे छोटा मोटा केस, अब अभी जैसे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को मारा गया, अब मनीष कश्यप उसका न्यूज बना दिया, अब वो उजागर कर दिया कि हाँ रियल में मारा गया। हम एक वीडियो देखे हैं जिसमें कि चाकू मारा हुआ, पीठ पे मारा हुआ है, पेट में मारा हुआ, वो मजदूर अररिया जिला का है, ठीक। तो अब वो मजदूर खुद से तो पेट में चाकू नहीं न मरवाया है, और वो बोल रहा है कि हमको तमिलनाडु में मारा। और ये तेजस्वी यादव और जो भी अपने बिहार का सरकार है, तो ये सब बता रहे हैं कि नहीं ये मामला ही गलत है। तो उस मजदूर को खड़ा किया जाए, ट्रेन में जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जाए कि क्या बात है, झूठ मूठ का ये न्यूज़ है, तो वो सब बताएंगे कि नहीं चाकू मारा गया है। अब सही न्यूज़ बताने के बाद उस पर केस कर दिया जाएगा और कहेगा कि ये गुंडा है। तो ये तो सरकार का अपना मर्जी है, ये गुंडा राज है। पहले एक था जंगल राज, अब हो गया है गुंडा राज हमारे भाषा में। तो क्या लग रहा है जी, पुराने दशक की बात की जाए 1990 से लेके अभी 2023 तक 33 साल के दरमियान में चाचा भतीजा की सरकार रही है, यानी लालू यादव, तेजस्वी और नीतीश कुमार की। जिस तरह से 2005 से 10 को छोड़ दिया जाए, उनसे पहले उनकी बात की जाए, तो क्या लग रहा है कि बिहार में की जनता किस तरह से यहाँ पर उसी सुशासन में अपना आवाज़ उठाए हैं? क्या जनता के लिए विकास हुई है? देखिए, जनता के लिए कुछ विकास हो नहीं रहा है। ये 4 प्लेयर है और चारों हमारे नज़र में तो महामूर्ख है। ये सीधा मतलब है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला बात है। क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है ऐसे बोलचाल के भाषा में। वह कौन सा राज्य है जहाँ पे मूर्ख मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री था। वही आपके भाषा में वही हुई, मतलब अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। तो बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ का मुख्यमंत्री जो हमारे पूरे राज्य को कंट्रोल करते थे या करते हैं, ये सब अंगूठा छाप को चुन लेते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा बिहार कितना आगे है। यहाँ सिर्फ ये क्या बोल रहे हैं, साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। साक्षरता अभियान ऐसा चलाया जा रहा है, आपको नहीं है पता तो हम बता देते हैं, बच्चे को पढ़ाते भी हैं। हमारा 1 2 नहीं 5 ऐसा बच्चा है जो कल इंटर का रिजल्ट दिया गया, जिसको 300 प्लस मार्क्स है, ठीक। और 300 प्लस मार्क्स होने का मतलब फर्स्ट डिवीजन हो गया, और उस बच्चे को अपना घर का पता लिखने नहीं आता है। हम नहीं जानते वो कैसे आया, ठीक, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो फर्स्ट डिवीजन कैसे किया, ठीक। तो ये साक्षरता अभियान चला रहा है नीतीश कुमार की। एग्जाम में बच्चा प्रिपेयर हो जाए, बस पास करवा दो। पास ही नहीं करवाना, फर्स्ट डिवीजन करवाना, ये साक्षरता दर बढ़ाना है नीतीश कुमार का। ताकि उसकी रिजल्ट के माध्यम से दिखाए अदर राज्यों हमारे कितना शिक्षित है। हाँ, हम विकास कर रहे हैं। विकास तो जमीनी स्तर पे कुछ हो नहीं रहा है, तो कागजी स्तर पे विकास कर रहे हैं। तो ये ऐसा राज रहेगा तो यहाँ तो क्या बदला जाए? अब बताइए, कहीं भी अगर कोई भी आदमी पास कर रहा है तो वो तो बोलेगा नहीं कि हम पास कर रहे हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हम एक टीचर होने के नाते बता रहे हैं कि मेरा स्टूडेंट है, हम कहते तो तुम फेल करेगा। पर डे मेरा कहना था कि तुम फेल करेगा, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और वो साला फर्स्ट डिवीजन कर रहा है। तो बताइए हम क्या कह सकते हैं? तो ये बिहार सरकार का साक्षरता अभियान चल रहा है। क्यों चल रहा है ये भी हम बताते हैं। अभी बताइए, बिहार में वोट आप किसको दीजिएगा? मान लीजिए हम भी वोटर हैं, वोट किसको देंगे? या तो बीजेपी को देंगे, या जदयू को देंगे, या राजद को देंगे, या छोटी मोटी पार्टी जो उसको देंगे। हमारे नज़र में ना बीजेपी का कोई अच्छा नेता है, ना जदयू का है, या ना राजद का है। तो कोई नेता ही नहीं है। ये 3-4 है, ये बॉल वहाँ जाता है, वो बॉल वहाँ जाता है, वो बॉल वहाँ जाता है, और सब एक सिस्टम लगा लिया है कि मूर्ख बनाओ। और एक जो मेरा धांसू पत्रकार बोल सकते हैं हमारे बिहार का, तो ये पत्रकार इस बात को जब उजागर करना शुरू किया तो इन लोगों को घबराहट हो गई कि अब तो ये लुटिया डूब जाएगी। तो इससे अच्छा कि इलेक्शन का टाइम है, ये सारा बात को खुलासा न कर दे, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और एक साजिश के तहत इसको पकड़ा गया है। मोटा की तलाश था, कहते हैं ना, मोटा की तलाश था, एन बट पर जो है उसे अच्छा मोटा मिल गया, जो तमिलनाडु की मामला मिल गई। तो अब बताइए, मनीष कश्यप तो जिस तरह से जो है हथकड़ी लगाकर घुमाते हुए ले गई, उनके सर पर गमछा डालकर झाँप धर के ले गया। उसके बाद एक तस्वीर और आ रही है, EOU जो उसको पूछताछ कर रही है, जमीन पर बैठा कर रही है। तो क्या लग रहा है कि ये लोकतंत्र का, पत्रकार का स्वाधीनता पर आवाज़ नहीं है उस पर? देखिए, पत्रकार जो है ऐसे ही हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और अगर स्तंभ को ढहा जाए तो मकान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
तो बस यही हो रहा है हमारे देश में। तो इतना बदहाली है कि पत्रकार को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, आम जनता तो बोलने से भी डरता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि आज मनीष कश्यप के पक्ष में हम बोल रहे हैं, कहीं पता नहीं मेरे ऊपर भी कोई एफआईआर ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पर भी एफआईआर हो सकती है, आप बोल रहे हैं आप पर भी एफआईआर हो सकती है। अब ये बताएंगे आपको, जिस तरह से बिहार मनीष कश्यप का अकाउंट में 42 लाख रुपया ईओयू और उनकी जो पुलिस, बिहार पुलिस है, उन्होंने दिखाया, सार्वजनिक किया है, तो क्या क्या लग रहा है कि इस तरह से किसी के अकाउंट सार्वजनिक करना सही है गलत? और लेकिन वही, अब मैं पहले बता दूं आपको, मनीष कश्यप का 3-4 चैनल है, यूट्यूब में 5 चैनल है, उनके बाद एक चैनल यूट्यूब से उनकी मंथली कमाई बता दिया जाए तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, उनकी कमाई है 5 से 10 लाख। उनकी 42 लाख रुपया अकाउंट में मिला, तो क्या वो तो सार्वजनिक करना कहाँ तक सही थी, कहाँ तक गलत था? देखिए, यदि कोई अपना मेहनत से पैसा कमा रहा है तो 1000 कमाए या करोड़ों कमाए, तो वो तो उनका मेहनत का पैसा है। ये 42 लाख रुपया उसके अकाउंट का जो उजागर किया, तो जो भी संस्था इस पैसा को उजागर किया, कहीं न कहीं ये गलत किया है। और जो किया है उस पे एक एफआईआर बनता है। ये मानवाधिकार का हनन है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि मेरा उचित पैसा है, सफ़ेद धन है, मतलब मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, तो आप उसको दिखा नहीं सकते हैं, चाहे आप बैंक मैनेजर ही क्यों ना हो। सार्वजनिक क्यों कीजिएगा? आज यदि मनीष कश्यप बाहर आता है तो उनके औकात का तो पता चला लोग को कि 42 लाख रुपया है। कहीं उनके किसी परिजन को ही उठा लिया जाता है, कहेगा आप तुम 42 लाख रुपया दो। तो ये अगर ऐसा कोई भी या इस टाइप से किसी भी तरह का घटना भी घटित हो सकता है। आप धन को उजागर नहीं कर सकते ना। आखिर आज तक हम नहीं जानते थे मनीष कश्यप इतना बड़ा पत्रकार हैं, सब जानता है, सबका फ़ैन है, लेकिन हम तो नहीं जानते थे कि उसके पास 42 लाख रुपया है उसके अकाउंट में। तो ये बता के सरकार बहुत गलत किया है, नहीं बताना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था। नहीं, ऐसा तो भी नहीं है कि बिहार में जिस तरह से पहले कहा जाता था, आज 1 दशक 2 दशक पहले, कि जिसके पास पैसा होता था उन्हें दिन दहाड़े उठा लेती थी और मांग करती थी कि इस तरह से आप इतना रुपया दीजिए फिर छोड़ेंगे। देखिए, ये जंगल राज बीच में थोड़ा-सा नीतीश कुमार का कुछ टाइम अच्छा रहा, जब एनडीए के साथ इनका गठबंधन था तो अच्छा शासन रहा, बिहार उस टाइम में विकास भी किया। और फिर से जब से ये दल बदलू बन गए हैं, तब से तो फिर क्या कहेंगे, ये महा चौपट राज आ गया है, ये अंधेर नगरी आ गई है। यहाँ पे कब किसको उठा लिया जाए, कब कहाँ से किसको पकड़ लिया जाए, किस पे कौन सा मुकदमा हो जाए, कहना मुश्किल हो रहा है। कभी भी किसी पे कोई भी मुकदमा, सच बोलना भी आजकल गुनाह हो गया है। ऐसा तो अंग्रेज़ के टाइम में भी नहीं था। अंग्रेज़ के टाइम में भी महात्मा गांधी बड़ा-बड़ा आंदोलन कर लेते थे, बड़े-बड़े आवाज़ उठा लेते थे और बड़ा-बड़ा भाषण लोग को एक जगह जुटाते थे। चंपारण सत्याग्रह उसी के टाइम में हुआ है, अंग्रेज़ के ज़माने में हुआ, और वो ऐसा चंपारण सत्याग्रह हुआ कि जो आज तक ऐसा सत्याग्रह नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम में तो नहीं पकड़ा गया था किसी को, थोड़ा-सा उग्र हो गया था तो कुछ नेता को पकड़ा गया था। और यहाँ तो न्यूज़ चलाने पे चौथा स्तंभ पे भी केस हो जाता है, तो अब कोई कैसे कुछ बोलेगा? आम जनता तो बोल ही नहीं पाएगा। जब पत्रकार पे केस हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या लग रहा है बिहार जो है लगातार आंदोलन की जो धरती रही है, बिहार ऐसे महापुरुष की धरती रही है जहाँ पर बुद्ध जैसे अनेक महापुरुषों को यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ। वो चंपारण की धरती जहाँ से ब्रिटिश शासन के क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठी थी, और वो भी मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से ही है। तो क्या लग रहा है अब जनता मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? क्या मनीष कश्यप के सपोर्ट में आवाज़ उठाना जनता को महंगा पड़ेगा या सही रहेगा? देखिए, महंगा पड़े या कुछ भी पड़े, जनता का फ़र्ज़ बनता है कि मनीष कश्यप के पक्ष में आवाज़ उठाए। अगर नहीं उठाता है तो आज मनीष कश्यप यदि दब जाएगा तो क्या होगा? वो ख़ानदानी आदमी है, वो पत्रकारिता छोड़ देगा। जेल हुआ तो कोई फांसी तो नहीं हुई है, जेल से निकलेगा वो 6 महीना के बाद निकलेगा, साल भर के बाद निकले, जेल के बाद निकलेगा, फिर उनका अपना जो संपत्ति है, जायदाद है, ख़ानदानी आदमी, वो मज़े से जिएगा। लेकिन बिहार को एक बहुत बड़ा क्षति होगा, जो फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा क्षति होगा जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी जगह कोई भी घटना यदि होता था तो लोग का ध्यान चला जाता था कि मनीष भैया को बुलाया जाए, वही इस चीज़ को उठाएंगे और फिर समाधान निकलेगा। तो ये ऐसा पत्रकार था कि जहाँ न पहुँच जाइए, कहीं भी पहुँच सकता था। तो एक कहावत है ना, जहाँ न पहुँचे कभी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यही ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार ऐसे पत्रकार हैं कि कौन सा जगह कौन सा गलत काम हुआ है उसको खोज के निकाल देते थे। जहाँ पूरे भारत के सभी पत्रकार में से किसी पत्रकार का नज़र नहीं पहुँचता था, वहाँ इनका नज़र पहुँचता था। तो इनके जैसा तो पूरे भारत में हम समझते हैं कि पत्रकार नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इसमें मनीष कश्यप
यहाँ जो मनीष कश्यप है उन पर बिहार सरकार जो कर रही है कितनी उचित है? देखिए, जब भी किसी को दबाया गया है ना, तो उसका बुरा दिन आया है। अर्नब गोस्वामी को दबाया गया, आज जो सरकार दबाई उसकी उस सरकार का क्या हाल है वो तो आपको भी पता है। और आज तेजस्वी सरकार, नीतीश सरकार इसको दबा रहे हैं, तो इनका भी वही स्थिति होने वाला है। कहते हैं ना कि अंधियारा कितना भी घना हो, लेकिन सुबह होते ही वो अंधियारा नहीं रहता है। जैसे ही मनीष कश्यप बाहर आएंगे, ये एक बहुत बड़ा तूफान सा आएगा और तेजस्वी यादव के सारा कारनामा, काली करतूत जो है उसको उधेड़ के रख देगा। और वो जो बोले थे कि हम जैसे ही वापस आएंगे 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे, तो अब हम कहते हैं सरकार गिराना नहीं पड़ेगा, इसका सरकार बनेगा ही नहीं, सरकार बनी नहीं बनेगा। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? जैसे जानकारी है कि 23 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया है, तो जैसे भी हो सकता है बिहार बंद के आड़ में जो हमारे मजदूर किसान ये कर रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं लगातार देखा गया, फिल्मों में भी देखे हैं, कहीं कोई आंदोलन होती है तो नेता अपने सपोर्टर को भेज देते हैं कि उग्र करवा दे, कहीं हमला करवा दे, उल्टा फंसा दिया जाए। तो बिहारवासी से क्या अपील करेंगे कि जिस तरह शांतिपूर्ण आंदोलन होगा उसमें किस तरह से नज़र रखे, ताकि वो जो है विपक्षी दल जो मनीष कश्यप को फंसाना चाहता है, डुबाना चाहता है, उस पर नज़र, वो जो है किसी तरह बदनाम न कर सके। देखिए, बिहार बंद का जो फैसला रखा गया, ये तो बिहार की जनता के द्वारा रखा गया, और बिहार का जनता अभी तक तो ये बता रहा है कि हम शांति से करेंगे, लेकिन यहाँ तो अपना गुंडा राज है, तो क्या होगा कहना मुश्किल है। तो हम आगे बता देना चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई घटना होता है तो जिस तरह से मनीष कश्यप को सताया गया, तो हम तो कहेंगे ये झूठा ही होगा। फिर भी यदि सही रखना चाहते हैं तो ये शांति से हो, ये तो प्रशासन का काम है कि हर जगह मुस्तैद रहे, प्रदर्शन शांति से करवाए, और सरकार का ये जिम्मेदारी है तो सरकार सब जगह अपना ड्रोन दे, जहाँ जहाँ वो है वहाँ अपना नहीं लग रहा है, मैंने इसमें हस्तक्षेप करूंगा, ऐसा नहीं लग रहा है सरकार के द्वारा से फंसाया गया और सरकार के विरोध में आंदोलन है, तो सरकार से टट्टू फट्टू जो होता है इसमें घुस के उपद्रव करेगा। जरूर, देखिए कुछ भी किया जा सकता है, ये सरकार पे हमको ये 1% भी भरोसा नहीं है, कभी क्या कर देंगे। ये दोनों पगलेट सरकार है। वैसे हमारी सरकार है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं, ये दोनों पगलेट सरकार है। ये हो जाए, देखिए सच बोलना यदि गुनाह है तो हम ये गुनाह 1000 बार करेंगे, हर जन्म में करेंगे। ठीक, ये देखिए नीतीश कुमार को अगर आप लेके चलते हैं तो नीतीश कुमार को हम अच्छा सरकार मानते थे, लेकिन इस कुछ दिन में कहते हैं ना, बुढ़ापा होने के बाद बचपना आ जाता है, इसमें बुढ़ापा होने के बाद बचपना नहीं आ गया, बौखला आ गया। ये बौखला गए हैं, बिल्कुल ये बौखला गए हैं। कभी ये जीतन राम मांझी को कहते हैं तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, हम मस्ती मारेंगे, फिर कभी जीतन राम मांझी को बैठा देते हैं कि नहीं हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो हम लोग गांव घर में नहीं, कन्या दूल्हा का खेल खेलता है बच्चा सब, वही खेल रहा है ये, तुम मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री हम बनेंगे, कभी दूल्हा तुम बनो कभी हम बनो, यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। चलिए, आप सुन रहे थे हिमांशु शेखर जो ग्रामीण चिकित्सक है और समाज सेवी भी है, उनसे मैं रूबरू करा तो उसे जान रहे थे। इन्होंने जो बताए बिहार सरकार की जिस तरह से अभी वर्तमान में जो चल रही है और इसे कुछ दशक पहले थी और 2005 से 10 में किस तरह से चल रहे थे, वो सारी चीज़ बताया है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को जो अभी फंसाया गया, मनीष कश्यप मैं 110% कर सकता हूँ अपने दावे के साथ कि सही है। यदि हम भी जर्नलिस्ट हूँ, एक पत्रकार हूँ, भले यूट्यूब ही क्यों नहीं है, आप यूट्यूबर के कुछ कर सकते हैं, उसके लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं लगातार सच का साथ दिया हूँ, देते रहूँगा, और मनीष कश्यप भी सच का साथ दे रहे थे, उस पर एफआईआर हुई, कल मुझ पर भी एफआईआर होती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जनता के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, जनता के काम, जनता के लिए दुख दर्द बांटने का काम कर रहा हूँ, उसकी आवाज़ के ऊपर आगे बढ़ा रहा हूँ, तो जनता ही हमारी सपोर्ट करेंगे। और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि मनीष कश्यप यदि बिहार के किसी भी लोग के लिए थोड़ा सा भी आवाज़ उठाया है, चाहे छात्र हो, मजदूर हो या उद्योगपति हो, उनकी सपोर्ट में काम किए हैं, तो बस उनका सपोर्ट करें, मैं यही अपील करूँगा। जय हिंद।